नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। गौ सेवा समिति पक्का भादवा के अध्यक्ष खेतपाल जी टाडा के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। खेतपाल जी टाडा ने कहा कि 11 साल से गौशाला में सेवा दी है। पक्का भादवा की जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं पूर्व में इस ग्राम पंचायत में वार्ड पंच रहकर आम जनता की सेवा भी की है। गौशाला में विकास कार्य बहुत ही शानदार हुए हैं। गांव वालों का बड़ा सहयोग मिला है। विधायक, सरपंच, पूरी ग्राम पंचायत का बड़ा सहयोग मिल रहा है। वे गौशाला में पशुओं के लिए हॉस्पिटल की सुविधा बहुत ही अच्छी है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की खेतपाल जी टाडा के साथ गौ सेवा समिति में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं बिल्कुल गौशाला के अध्यक्ष साहब है खेतपाल जी टाडा। लगातार 11 साल से इस गौशाला का मैनेजमेंट किया, आम जनता से बातचीत की। जनता का एक ही कहना कि इस बार हमें जो अध्यक्ष चुना है बिल्कुल बहुत ही साफ सुथरी सभी के जो अध्यक्ष हैं उनसे आज खास मुलाकात करें। किस प्रकार की स्थितियां रही थी 11 साल के अंदर और इस गौशाला का बड़ा मैनेजमेंट इनके हाथ में है और किस प्रकार ये चला रहे हैं, किस प्रकार यहाँ की जनता का सहयोग मिल रहा है। बात करेंगे पूर्व विधायक का, डॉक्टर साहब का भी, उन्होंने भी बहुत शानदार इस गौशाला के अंदर अपनी सेवाएं दी है। आज जानेंगे किस प्रकार की स्थिति रहेगी, किस प्रकार मैनेजमेंट रहेगा। तो खेतपाल जी, सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जी हमारा समाचार जो पत्रकारिता है इनके सदस्य हमारे गौ सेवा समिति पक्का भादवा में पधारने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। जो ये हमारे गौशाला में पधार कर हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे, जयपुर मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी हम। तो सर, सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा जी। मेरा नाम खेतपाल टाडा, गौ सेवा समिति पक्का भादवा जो 2011 में स्टैंड की थी, उसी समय से आज तक हम इन गौशाला में सेवा दे रहे हैं जी। तो सर, बात करेंगे टाडा परिवार, इस गांव के अंदर बड़ा नाम है और बड़ी जिम्मेदारी है, किस प्रकार निभाई जा रही है? बहुत बढ़िया जी निभा रहे हैं। गांव का जो सहयोग है उसके अनुसार ही निभा रहे हैं जी। गांव का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे को और उससे हमें ऊर्जा मिलती है और बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं जी। बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो सर, मैं जानना चाहूंगा आपका राजनीति परिचय भी। आपने हमने गांव में आम जनता से बातचीत की। जनता का एक ही कहना है कि उन्होंने पहले सर्व समाज की सेवा की थी, वार्ड पंच के पद पर नियुक्त किए गए थे उनको। तो उन वहां आपको कैसी खुशी मिली और कैसा प्यार मिला जनता का? वो भी अनुभव बढ़िया रहा जी। एक बार ग्राम पंचायत पक्का भादवा का जनता ने मुझे पंच पद दिया था और 5 साल जितना भी हो सका उतना हमने निभाया उसको। और अब तो 2011 के बाद जी इस गौ सेवा में ही अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सर, बात करेंगे 11 साल का कार्यकाल बहुत ही बड़ा होता है। आम बात करें तो आम पास की गौशाला की बात करें तो देखा है सर, मैनेजमेंट बिल्कुल हर 1.5-2 साल बाद चेंज किया जाता है। पर यहाँ की जनता को आप पे इतना बड़ा विश्वास है और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है कि लगातार आपको ही मैनेजमेंट दे रखा है। तो बात करेंगे विकास कार्य की, तो विकास कार्य किस प्रकार हुए थे 11 साल के अंदर सर? बहुत बढ़िया गांव के सहयोग से विकास हुआ है जी। 2011 में शुरुआती में 2 ही बीघा जमीन थी गौशाला के पास जी। उसके बाद 3.5 बीघा जमीन हमने और खरीद करी और आज हमारी गौशाला लगभग 5.5 बीघा में है जी। तो गांव वालों ने तो बहुत बढ़िया सहयोग दिया है, तभी ये चल रहा है जी। गांव वालों ने हमारे पर विश्वास जता रखा है, तो उसके अनुसार हम बैठे हैं। तो सर, बात करेंगे गौशाला की। गौशाला के अंदर कितने गायें हैं? इस वक्त फिलहाल जी 380 गायें हैं। ठीक है। तो सर, कितने मजदूर कितने हैं? मजदूर 5 मजदूर हैं जी। अच्छा, 5 मजदूर हैं। ठीक है। तो सर, और क्या क्या सहयोग मिल रहा है इस ग्राम पंचायत का बड़ा? ग्राम पंचायत का सहयोग यही है जी, भी साल का हमारे को अनाज भी मिल जाता है। जब अनाज निकलता है तो उस समय हम गांव में फिरते हैं ट्राली लेकर अपनी, तो कम से कम 100-150 कुंटल अनाज हमें गेहूँ मिल जाता है। और साल का जो चंदा है वो भी 3-4 लाख रुपए मिल जाता है। और सूखा चारा है, हरा चारा है, इसका भी सहयोग हमें मिलता रहता है दान के रूप में। तो सर, बात करें बिल्कुल ये जो आपकी गौशाला है रोड के ऊपर है
और काफ़ी मतलब साधन भी गुजरते हैं यहाँ से, तो एक्सीडेंट के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उन पशुओं के लिए क्या सुविधा क्या रखी है आप? देखो जी, रोड पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है और हमारे को सूचना देते हैं तो हम वहाँ से उसको उठाते हैं और अपनी गौशाला में ले आते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर यहाँ ट्रीटमेंट से वो ठीक होने लगता है तब तो हम इसी में गौशाला में रखते हैं, और अगर यहाँ वो नहीं होता तो हमारे क्या है कि भी इतनी बढ़िया सुविधा तो है नहीं डॉक्टर की, तो हम उसको शिफ्ट करते हैं। जैसे हनुमानगढ़ में हिसारिया वालों की एक गौशाला है, उसमें पूरा इन डॉक्टरों का सेवा का है, तो वहाँ उन्हें हम भेज देते हैं, तो वहाँ फिर उसका इलाज हो जाता है। तो जैसा बात करेंगे अनुदान की, राज्य सरकार से बड़ा अनुदान आ रहा है, तो कितना अनुदान आ रहा है आपकी गौशाला के अंदर? देखो जी, वो तो अनुदान तो साल में 9 महीने का आ रहा है जी। तो हमारी गौशाला का जैसे मान लो गोवंश की जो गिनती है वो लगभग 35 लाख 9 महीने में 35 और 40 के बीच में आ जाता है। हाँ, तो सर बात करेंगे 40 लाख रुपए आता है, और आगे मतलब अनुदान के लिए आपकी क्या अपील रहेगी? ये भी अनुदान कम पड़ता है गौशाला के लिए, क्योंकि गौशाला का बड़ा मैनेजमेंट होता है, इसको मतलब संभालना बड़ा कठिन होता है, तो उसके लिए क्या अपील रहेगी? आज सीएम साहब भजन लाल जी शर्मा भी आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हो? वो तो ऐसा है जी कि अनुदान आता है और अनुदान से काम तो देखो चल रहा है, लेकिन क्या है कि अब सूखा चारा है, हरा चारा है, फीड भी है, इनकी कीमतें बहुत बढ़ गई। मेन तो यहाँ सूखा चारा रहता है, जो सूखा चारा भी अब क्या है कि 600-700 रुपये कुंटल मिल रहा है, तो अब रोजाना मानो भी 15 कुंटल के हिसाब से देखो 500 कुंटल पर मंथ चाहिए, और 6000 कुंटल पूरे ईयर के लिए चाहिए। अब उसे अब आप लगाएं तो 500 का भाव भी लगाएं तो 30 लाख का तो सूखा चारा ही बन जाता है साहब। हरा चारा और फीड तो दूर रह जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट दे रही है 35-36 लाख रुपए वो तो उसमें भी चला जाता है, बाकी मैनेजमेंट में तो और भी बहुत हैं। तो हमारी तो यही मांग रहेगी कि इसे अगर ये पूरा 12 महीने के लिए ही अगर अनुदान कर दिया जाए तो और बहुत बढ़िया रहता है। सर बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा है गौशाला के अंदर? देखो जी, सबसे बड़ा सहयोग तो इसमें सर्वप्रथम तो जलाल बहादुर है जी, इस गांव के चौधरी हैं, उनके सुपुत्र हैं श्री राम स्वरूप। 7 बिस्वा उन्होंने दी, तो 1 बीघा 7 बिस्वा तो वो जमीन बनी, और उसके बाद क्या है कि 1 बीघा जमीन हमारा नहीं तो वो इरिगेशन लैंड में आती थी, नहीं वो कोई पंचायत में आती थी। तो उस 1 बीघे जमीन को पूरे ग्रामवासियों ने इकट्ठे होकर गौशाला को सौंप दी, भी ये आप इस पे स्टैंड करो इसे। तो सर्वप्रथम तो हमारे पास 2 बीघा 7 बिस्वा ही जमीन थी, उसके बाद हमने धीरे धीरे करके 3 बीघा जमीन और खरीद ली, और इस समय हमारी गौशाला 5 बीघा और 5-7 बिस्वा ऊपर जमीन है। तो खेतपाल जी बात करेंगे, सबसे बड़ी एक सोचने वाली बात है, वार्ड पंचिंग के अंदर आपने आम नागरिक है, जनता है, उनकी आपने सेवा कर, तो गौशाला के अंदर कैसा मन बना आपका आने का? मन तो देखो ऐसा है जी कि अब और काम हो नहीं रहा उम्र दराज आदमी है, तो ये सेवा हमारी तो सबसे बढ़िया लगी। भी गौ सेवा से तो ऊपर कोई सेवा ही नहीं है। तो गांव वाले अगर विश्वास जताते हैं, गांव वालों ने विश्वास जताया, तो हम सेवा करने लग गए, कर रहे हैं। तो सर बात करेंगे 26 जनवरी बड़ी नजदीक आ रही है, तो पर्व भी आ रहा है, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो चैनल के माध्यम से आम जनता चैनल को? तो जी बहुत ही शुभकामनाएं दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ पधारे और हमारी आवाज को आगे ले जाएंगे, इससे और बढ़िया क्या हो सकता है जी। तो सर हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखो जी, हम तो धन्यवाद के पात्र ही नहीं है, धन्यवाद के तो आप पात्र हो, जो आपने अपना समय निकाला है हमारे को यहाँ आकर समय दिया और हमारी आवाज को इतनी दूर जा गई, यही हमारे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये थे हमारे साथ खेतपाल जी टाडा, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल 11 साल से बड़ा मैनेजमेंट गौशाला का मैंने संभाला है, और विकास की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार गौशाला के अंदर विकास कर रहे हैं। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सो की गौरव के साथ सुनील कच्ची की रिपोर्ट।